शारदा धाम मैहर 51 शक्ति पीठों में अग्रणी है। यह वही शक्ति पीठ है जहां मां शारदा ने अपने अनन्य साधक आल्हा को अमरता का वरदान दिया। आल्हा को तूने अमर बनाया, धानु को तूने शीस लगाया, मृत्युलोक की महिमा तोड़ी, ब्रह्मदेव का लेख मरोड़ी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय होवे मैहर महारानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय होवे मैहर महारानी। आज शारदा की महिमा कोने कोने में फैली हुई है। हे अम्बे अम्बालिका, कृपा करहु जगदम्ब, चरण शरण में आ गया, दया करो हे अम्ब। भक्ति ऐसी दीजिए हो जाऊं निष्काम, बुद्धि शुद्धि कर दीजिए भजू में आठों याम। धाम पर आने वाले हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, तो हजारों वो श्रद्धालु हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। उनके मुख पर मां की चमत्कारी महिमा है तो मन में अटूट विश्वास। मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा की महिमा अपार है। मां शारदा के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद जी कहते थे, सार ददाती च शारदा, अर्थात जो सार देती है वह शारदा कहलाती है। वो कहते हैं कि माँ अपने हाथों में वीणा और पुस्तक धारण की रहती है। माँ अभय देती है, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती है। माँ हाथों में स्फटिक मणि की माला धारण किए हुए है, कमल के आसन पर विराजमान है और वही बुद्धि प्रदायिनी देवी है। मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद जी महाराज बताते थे कि उन्हें मां की सेवा के दौरान 2 बार ऐसा अवसर आया जब मां शारदा ने स्वयं अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया। उन्होंने पुस्तक में भी लिखा है कि एक बार मां शारदा देवी की आरती के समय पूरी जनता के सामने उन्होंने मां को रसगुल्ले का भोग लगाया और आरती के बाद जब देखा गया तो उसमें से एक रसगुल्ला ऐसा था जैसे कि किसी ने उसे तोड़कर एक टुकड़ा उसमें से निकाल लिया हो। इसी प्रकार दूसरे दृष्टांत के बारे में उन्होंने लिखा है कि आरती से पहले गर्म खीर को पूरी तरह थाली में बराबर फैलाकर ठंडा कर मां को भोग लगाया गया और आरती के बाद देखा गया तो उस थाली में 3 उंगलियों के निशान थे। उस स्थान की खीर थाली में से निकाल ली गई थी। वह आरती में मौजूद जनता ने भी इस चीज को प्रत्यक्ष देखा। वह आगे लिखते हैं कि अगला दृष्टांत 10 अक्टूबर सन 2016 अश्विनी मास के नवरात्रि का है, जब वह स्वयं नवमी तिथि पर रात्रि में मां शारदा देवी की आरती कर रहे थे। अचानक भोग की थाली में आग लग गई और देखते ही देखते उसमें रखे भोग पदार्थ अपने आप जलने लगे और संपूर्ण भोग प्रसाद का हवन उस थाली में हो गया। मां शारदा के चमत्कार यही मात्र नहीं है, दरबार से मनचाहा वरदान लेने वाले श्रद्धालु कोने कोने में फैले हुए हैं। आइए जानते हैं वर्तमान प्रधान पुजारी शास्त्री पवन पांडे जी से कि नीति पूजन सहित अन्य अनुभूतियों को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। माँ के यहाँ तो अद्भुत चमत्कार देखे हैं। जैसे कहते हैं कि आल्हा आता है और नित्य आता है, तो मैं नित्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूर्व हमारे पिताजी को भी माँ के यहाँ अद्भुत नीले कमल प्राप्त हुए। और जैसे हम भी कभी पट खोलते हैं तो कहीं माँ सर चुनरी से ढका है, सर पूरा माँ का, कहीं माला बिखरे हैं। ये अनुभूतियाँ तो होती रहती है। अब नित्य भी आल्हा आते होंगे, क्या मालूम किस रूप में आगे कब करके चले जाते हैं।
माँ ने आला की भक्ति को देख के इस कलयुग में प्रथम ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ माँ शारदा ने अपने भक्त आला को अमर किया। और जहाँ तक आपने कहा कि ये भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हमको ये लगता है कि माँ संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करती है। बस भगत मांगने वाला हो, मन निर्मल हो, और जो भक्ति का तो निर्मल मन जिसका होता है, भक्ति माँ उसको प्रदान करती है। महाराज इस कलयुग में भक्ति करने माँ शारदा का उपासना करने के लिए क्या मार्ग बताएंगे, क्या सरल मार्ग? माँ का गुरु जी ने लिखा सरल सुबोध, बिल्कुल सरल, इतनी सरल है माँ। निर्मल मन से माँ की भक्ति करें, हम निश्चित कहते हैं कि माँ संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेगी। गुरु जी कहा जाता है कि अमर गुफा में माई की रसोई बनती है, इस अमर गुफा क्या इतिहास है? अमर गुफा का जैसे कि हमको बताया गया, पूज्य पिताजी जब यहाँ आए अपने साधना के लिए स्थली ढूंढ रहे थे, तो माँ के मंदिर से थोड़ा उतर के देखा एक चट्टान निकली, जैसे आप देख रहे हैं। ये नहीं था कुछ, यहाँ नागों की नगरी थी, नागों का घर था। गुरु जी यहाँ जोत जलाए, अखंड जोत करके साधना करने लगे। लेकिन देखे कि नाग ही नाग, तो गुरु जी ने उनसे प्रार्थना करके अपने लिए छोटा सा स्थान बनाया, और ये गुरु जी के द्वारा बनाई हुई गुफा। यहाँ से रसोई माई की बनती है। माँ का दोपहर का जो भोजन है, प्रसाद जो भोग लगता है माँ की आरती में, दोपहर आरती में, वो गुफा में ही बनता है। माँ के जो श्रृंगार वस्त्र वो सब यहाँ व्यवस्थित रहते हैं। सुबह जो श्रृंगार लगता है गुफा से ही जाता है, शाम को जो लगता है गुफा से ही जाता है। माँ का संपूर्ण सामग्री गुफा में